सो हाय एवरीबॉडी। आज का वीडियो किस बारे में है आप लोग को टाइटल से पता ही चल गया होगा। ऐसे कुछ ऐसे मिथ बताऊंगी वेट लॉस के बारे में जो कि काफ़ी लोग बिलीव करते हैं उन पर और आपको नहीं करना चाहिए, और मैं आपको उसका अल्टरनेटिव और सॉल्यूशन भी दूंगी इस वीडियो में। एंड लास्ट का जो मिथ है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको भी हेल्प हो पाए एंड आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो मुझे भी हेल्प हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मिथ ये है कि यू नीड टू स्टार्व योर सेल्फ टू लूज वेट। आपको अपने आप को भूखा रखना पड़ेगा वेट लॉस करने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा गलत मिथ है कि आप जितना कम खाओगे उतना आपका वेट लॉस होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि ये करने से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है और आपका जो वेट लॉस है वो धीरे धीरे होता है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। इसकी जगह आपको पोर्शन कंट्रोल में खाना है कि हम जो खा रहे हैं उसका पोर्शन अच्छे से खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं, और किस तरीके से लेना है वो चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि ये कि हम कम खाएंगे तो हमारा वेट लूज होगा। तो ये मिथ सबसे ज़्यादा गलत मिथ है और काफ़ी लोग इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। और कम खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म तो स्लो होता ही होता है, साथ में हमारा मसल लॉस भी होता है। तो इस वजह से ये चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी सेकंड मिथ। सेकंड मिथ है कि कार्ब्स मेक यू फैट। आपको लगता है कि कार्ब्स खाने से हम लोग मोटे हो जाते हैं। काफ़ी लोग कार्ब्स छोड़ देते हैं, बट ज़िंदगी भर हम कार्ब्स नहीं छोड़ सकते हैं। एंड एक्सेसिव कार्ब्स खाना गलत है, लेकिन आप कार्ब्स खा सकते हैं एक लिमिट में, और प्रोटीन के साथ ले सकते हैं। ये जो लोग बोलते हैं कि कार्ब्स आपको फैट कर देगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। और कार्ब्स हमारे दुश्मन नहीं होते हैं, ज़्यादा कैलोरीज हमारी दुश्मन होती हैं। जो हम ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं उससे हमारा वेट बढ़ता है, ना कि हम कार्ब्स खा लें तो हम मोटे हो जाते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है, जिसमें काफ़ी लोग बहुत चीज़ें छोड़ देते हैं, रोटी खाना, चावल खाना, सिर्फ कार्ब्स के चक्कर में। बट ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। बॉडी में हर चीज़ ज़रूरी होती है, फैट भी ज़रूरी होता है, प्रोटीन भी ज़रूरी होती है, कार्ब्स भी ज़रूरी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन खाएं और बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दें। तीसरा मिथ ये है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि रात में खाने से आपका वेट बढ़ जाता है। ये भी एक मिथ है। यस, आप लोग सही सुन रहे हैं, ये एक मिथ है कि रात में खाने से हमारा वेट बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप कितनी कैलोरी इनटेक करते हैं उससे वेट बढ़ता है, कि हम कैलोरी ज़्यादा ना खाएं। आप खाइए, रात में खा सकते हैं, बट टाइमिंग मैटर नहीं करती है, आपका कैलोरी इनटेक मैटर करता है। लेकिन हाँ, रात में ये चीज़ होती है कि हम ओवर ईटिंग से बचें, कि हमें को एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना है। आप खा सकते हैं, बट अपने कैलोरी के अंदर अंदर खाइए, कि आपको जितनी कैलोरीज एक डेली नीड होती है सिर्फ उतनी ही खाइए। इमोशनल ईटिंग या फिर लेट नाइट क्रेविंग्स के चलते हमें ऐसा नहीं है कि भर भर के खा लेना है, बट रात में आप खा सकते हैं मॉडरेशन में। और टाइमिंग का कोई लेना देना नहीं होता है वेट लॉस से, मेन आपका होता है कैलोरी इनटेक। और आपका अगला मिथ ये है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि फैट फ्री फूड होता है, या जो पैकेट वाले फैट लिखा होता है जिसमें कि फैट फ्री है, ऑयल फ्री है, ये सब चीज़ें, डाइट फैट वाली डाइट कोक डाइट वगैरह जो होती है, डाइट कोक, सॉरी कोक डाइट कह रही हूँ मैं, डाइट कोक वगैरह जो होती हैं कि हमें ये पीने से हम लोग का वेट मतलब लूज होगा या मेंटेन रहेगा, ये आपका सबसे बड़ा मिथ है। इन सब चीज़ों में भी आर्टिफिशियल चीज़ें मिली होती हैं और बहुत सारा शुगर भी ऐड होता है। तो जो लोग ये सोच के इन चीज़ों पे ट्रस्ट कर लेते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती है। उससे आपका वेट गेन ही होगा। इससे बेटर है कि आप नेचुरल चीज़ें खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं जो घर में आप बना सकते हैं, या घर का कुछ ऐसा, या फ्रूट्स ले लें, नट्स ले लें। बट ये जो मार्केट में जो पैकेट के अंदर प्रोसेस्ड होके चीज़ें आती है वो आपको नुकसान ही करेंगी और आपका वेट ही बढ़ाएंगी। लिख देने से कुछ नहीं होता है। आप उसके चाहें तो उसमें लेबल्स में आप उसके वो पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको पता चल जाएगा उसमें एडेड शुगर या बाकी चीज़ें कितनी ज़्यादा एडेड है जो अननेचुरल है। अब आता है स्पॉट रिडक्शन। इट मीन्स कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा पेट कम हो जाएगा, ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये कम हो जाएगा फेस। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो वेट लॉस होता है, या जो आप भी कोई भी चीज़ करते हैं, वो ओवरऑल होता है फैट लॉस। कभी भी कोई एक एरिया पर्टिकुलर आपका फैट लॉस नहीं होता है। वो आपका प्रॉपर एक डाइट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा वेट लॉस होता है। लाइक मेरा भी पेट बहुत निकला हुआ था, थाइज बहुत हैवी थे, थाइज मेरे अभी भी हैवी हैं, लेकिन जो मेरा वेट लॉस हुआ है वो पूरा एक उससे लॉस हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज की
तो उससे लॉस हुआ है। तो ये एक मिथ है कि हम कोई भी एक बेली फैट की एक्सरसाइज करेंगे या थाई एरिया की एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। इसकी जगह आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, आप कोई भी ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपका वेट लॉस होगा या आपका कोई स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है। सो ये भी आपका बहुत बड़ा मिथ है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार नीचे क्यों देख रही हूँ, तो मैंने ये बुक में अपनी कॉपी में लिख लिया है, सो मैं भूलूँ ना। इस वजह से मैं बार बार नीचे देख रही थी। अगला मिथ है कि हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं या डिटॉक्स टी लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है और ये एक मिथ है कि इनको लेने से हम पतले हो जाएंगे, हम ये वाली टी पियेंगे तो एकदम स्लिम हो जाएंगे या हम ये वाला सप्लीमेंट खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इससे आपको और नुकसान ही होता है। तो कभी भी ये चीज़ें नहीं लीजिएगा, ना मैंने ली है और ना मैं कभी किसी को सजेस्ट करूँगी कि आप मेडिसिन लेके पतले हों। ये सबसे बड़ा मिथ है और सबसे ज़्यादा डेंजरस भी। और ये एक स्कैम है जो आजकल इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए, आप ये खा लीजिए पतले हो जाएंगे, ये खा लीजिए। इंसान इतना इमोशनली या मेंटली इतना डिस्टर्ब होता है ना कि वो ये सब चीज़ें लेने लगता है, उससे कुछ वेट लॉस तो होता नहीं, उसके अंदर के ऑर्गन्स और ख़राब हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। आप इसकी जगह अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए। मैं कह रही हूँ 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लग जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे जब आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएँगे तो आपकी बॉडी अपने आप उस तरीके से बन जाएगी। मैंने भी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर ही वेट लॉस किया है, कोई मेडिसिन खा के नहीं किया है। मैं आपको बता सकती हूँ, अगर मैं वेट लॉस कर सकती हूँ ना, तो मतलब दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी थी और बहुत बड़ी फूडी थी। तो अगर मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है तो आप लोग तो डेफ़िनेटली कर सकते हैं। एंड ये लास्ट मिथ है और सबसे ज़्यादा शॉकिंग है कि आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे आप उतना ज़्यादा वेट लॉस करोगे। मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज ज़्यादा वेट लॉस, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेन आपका क्या होता है, आप उससे थक जाते हो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से और ऊपर से ज़्यादा ही खा लेते हो। ये जो मिथ है ना, ये सबसे ज़्यादा गलत है। आप इसकी जगह पर बैलेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट ये कहना कि सिर्फ एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा करोगे आपका वेट लॉस होगा, तो ये बहुत बड़ा एक मिथ है। आई होप आप सबको मेरे समझ में आ गए होंगे पॉइंट्स, जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए थे। तो अगर मैं आपको एक बार और उसका पूरा एक रिवीजन दे देती हूँ छोटा सा, तो आप लोग को एंड में भी अगर जो देख रहे होंगे स्किप करके, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ों के बारे में बात कर रही थी। पहला ये था कि आपको अपने आप को स्टार्व करना है तो ही आप पतले होंगे, जितना आप भूखा रहेंगे उतना पतले होंगे, ये एक मिथ है। ज़्यादा कार्ब्स खाने से मोटे होंगे, ये भी एक मिथ है। दूसरा, स्पॉट रिडक्शन इज ऑल्सो अ मिथ, कि एक एरिया का वेट कम हो जाएगा कोई एक्सरसाइज करने से, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिटॉक्स टी सप्लीमेंट्स, ये भी एक मिथ है कि इनको लेने से हम लोग पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तीसरा है ईटिंग लेट, सॉरी तीसरा नहीं, वॉट एवर पॉइंट आई एम टॉकिंग, ईटिंग लेट एट नाइट आपका वेट गेन कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ईटिंग टाइमिंग से नहीं होता है, आपके कैलोरी इनटेक से होता है। फैट फ्री फूड खाने से, डाइट कोक पीने से, डाइट वाले चिप्स खाने से वगैरह वगैरह से आपका वेट लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वेट गेन ही होगा। एंड लास्ट, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा वेट लॉस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे तो जो मैंने आपको बता दिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आप कमेंट में बताइएगा आप किस मिथ पे बिलीव करते थे, कि आपको क्या लगता था कि ये चीज़ मैं करूँगा तो मेरा वेट लॉस होगा, बट बाद में आपको ये पता चला कि वो सिर्फ एक मिथ है। Let me know in the comments, and I hope you all liked my video, and if you like please do like, share and subscribe to my channel। and अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।